एक सूरह फातिहा मरहूम मग़फ़ूर ज़ाकिर अहल बैत नौहा ख़ान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादार मातमी रहबर मातमी साईं रहमान आलल्लाहु मक़ामहु व नव्वरल्लाहु मरक़दहु के लिए बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि इस वक्त हम एक अज़ादार, एक मातमदार और कायदे मातमियान कि जिस मजलिस में शरीक हैं और शामिल हैं, इस मजलिस में हम फर्श पर बैठकर वही काम कर रहे हैं जो अर्श पर रहमान कर रहा है।
सलामत रहें जैसे आपने जुमला महफूज किया है। मुझे नहीं पता किस किस के कल्ब में ये जुमला बरकत और खुशबू बन के उतर गया है, लेकिन जुमला आपके हवाले हो चुका है कि इस वक्त फर्श पर भी वही काम हो रहा है जो अर्श पर हो रहा है। फर्क यह है कि अर्श पर रहमान भी शामिल है और फर्श पर इंसान इस अमल को अंजाम दे रहा है जिस अमल को जिक्र अली कहते हैं, जिस काम को जिक्र अहले बैत कहते हैं, जिस कार को कार मदह मोहम्मद कहते हैं। तो इस वक्त फर्श अज़ा बिछा हुआ है और मैं क्यों ना कह दूं कि इजाजत है जुमला आपके हवाले करूं, मैं क्यों ना कह दूं कि जब फर्श पर जिक्र हो अर्श वालों का तो फिर हम बसत फख्र ये कह सकते हैं हम फर्श पर नहीं अर्श पर बैठे हुए हैं। हम अर्श पर बैठे हुए, इसलिए कि जिस फर्श पर खुद अर्श वाले आ जाएं वो फर्श फिर फर्श नहीं रहता। हमारे लिए बाज काम बड़े आसान हो जाते हैं, दुनिया के लिए बड़े मुश्किल हैं वो काम, हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। हम जब भी चाहते हैं मोहम्मद को जमीन पर बुलाना, हम जिक्र हुसैन शुरू कर देते हैं। इसलिए कि नाना को जिस जिक्र से मोहब्बत है वो नवासे ही का जिक्र नवासे का हो और नाना ना आ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। और जो यकीनन इस फर्श अज़ा की अहमियत को जानता है उसने ये हदीस भी सुनी हुई होगी। खतीब हुसैनियत अल्लामा सैयद मोहम्मद नकी नकवी साहब तशरीफ़ फरमा है, बड़ा मुरस्सा खिताब आपने किया है और आपके रूहो दिल तक वो खिताब उतर चुका है। मैं जुमला आपके हवाले करता हूँ और ये हदीस मासूम है और हदीस मासूम पर खामोश रहना बनता नहीं है। और अब हदीस मासूम में देखता हूँ कौन कौन कैसे कैसे समझता है। मासूम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जहाँ पर भी हमारे जिक्र की मजलिस सजी हुई होती है, ज़मीन पर जहाँ पर भी हमारे जिक्र की बज़्म सजी हुई होती है, उस जगह को मलाइका ऐसे देखते हैं जैसे ज़मीन वाले सितारों को देखा करते हैं। सलामत रहें, सलामत रहें। क्या खूबसूरत समाते हैं ये हमारे शेर अब्बास साहब की तमाम मेहनतें, उनके तमाम अकरबा की तमाम आइज़ा की मेहनतें। क्या हसीन मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, रात के 12 से ऊपर बज चुके हैं लेकिन आपके चेहरों पर 12 नहीं बज रहे, इसलिए कि जहां 12 का जिक्र आ जाता है तो 12 के बाद फिर एक ही होता है। हाय हाय हाय, 12 के बाद एक ही होता है। तो दुनिया को बता देना चाहिए कि जब तक 12 को नहीं समझोगे एक समझ में नहीं आएगा। जब तक 12 समझ में नहीं आएंगे वो एक समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि उस एक की इकाई का नाम है 12। मैंने जुमला पलटा है, जो समझ गया उसको सलाम है, जो नहीं समझा उसको दुआ है कि परवरदिगार वो जुमला समझे कि उस एक की इकाई का नाम है 12। मैंने ये नहीं कहा कि 12 की इकाई का नाम है एक। हाँ, सलामत रहें। जब उसके जलवे सिमटते हैं तो वो एक नजर आता है। जुमला कह चुका हूं, खुद ब खुद जोड़ लो ना जुमला। बात चीजें समझने की होती हैं, सुनने की होती हैं और खुद ब खुद उसको मारिफत के साथ जोड़ना पड़ता है। मैंने कहा जब उसके जलवे सिमटते हैं तो वो एक नजर आता है, जब उसके जलवे फैलते हैं तो 12 में नजर आता है। तो अब असल चीज है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और ज्यादा तवील खिताब नहीं है, लेकिन जितनी देर भी खिताब है आपके ज़हन दिल में उतर कर करना चाहता हूं। तवज्जो है। अब असल चीज यह है कि उस खुदा को समझा जाए और उसका कुर्ब इख्तियार किया जाए। असल काम यह है कि उसका कुर्ब इख्तियार किया जाए, उसके करीब आया जाए।
जो जिसके जितना करीब होता है उसमें उतने ही उसके सिफात भी मुंतकिल होते हैं। खतीब हुसैनियत ने सबसे पहले मेरे जुमले को वसूल किया है। मौलाना आज़ाद हुसैन मासूमी साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जुमला खामोशी से मुझे वापस पलटा दिया। हालांकि खामोशी से वापस नहीं पलटाना था, बोलते हुए वापस पलटाना था। मैंने कहा उसके कुर्ब को इख्तियार करो। अल्लाह का कुर्ब है असल चीज। इस वक्त जितने भी औलिया हैं, जितने भी फुकरा हैं, जितने भी औलिया, जितने भी फुकरा, जहां पर भी विलायत दिखाई दे रही है, जहां पर भी फकीरी दिखाई दे रही है, ये वो वाली फकीरी नहीं जो हर दर पे मानता है। हम उसे फकीर कहते ही नहीं जो हर दर पे चला जाए। अली से किसी ने पूछा था, अली ने किसी से पूछा कि ये बताओ कि किसकी सखावत मशहूर है? कहा हातिम की सखावत मशहूर है। बड़ा मशहूर था। कहा क्या सखावत है? कहा वो एक फकीर को 40 दरवाजों से देता था। अली मुस्कुरा दिए। कहा ये कौन सी सखावत है? अरे एक ही दरवाजे पे इतना दे दो कि 40 पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक ही दरवाजे पे इतना दे दो कि 40 पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अली उस सखी का नाम है कि जो सबको अता करता है। अली सखी है ना। तो अब हमारे यहां भी फकीरी, असल फकीरी ही वो है कि जो अली का फकीर हो। ये जुमला आपकी निगाह में यकीनन सुना हुआ होगा। बड़ा बड़ा अजीम जुमला, बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया है। फकीर कहते ही उसे हैं जो अली के दर पे रुका हुआ हो। फकीर खुश हो जाएं, जो अली के फकीर हैं, वो फकीर वो खुश हो जाएं कि अली का ये जुमला कायनात के लौहे कल्ब पर आज तक महफूज है और साईं रहमान की रूह यहां मौजूद है। मुझे ये जुमला याद ही नहीं था, अभी अभी याद आया। ले जाओ उस फकीर का दिया हुआ जुमला, ले जाओ। साईं रहमान की रूह मौजूद है, साईं रहमान का तोहफा ले जाओ। तैयार हो तोहफा लेने के लिए? मैंने कहा फकीर जो अली के फकीर हैं, जो असल में फकीर हैं, वो खुश हो जाएं, इसलिए कि अली ने जुमला कहा और जुमला तारीख के और इंसानों के लौहे कल्ब पर सोने की रोशनाई से लिखने के काबिल है। और जहां जहां फकीरी है, इस जुमले को महफूज किया जाए कि अली ने एक बार ये नहीं कहा कि खिलाफत मेरा फख्र है। अली ने ये नहीं कहा कि सुल्तानी मेरा फख्र है। अली ने ये नहीं कहा कि बादशाहत मेरा फख्र है। अली ने कहा फकीरी में मेरा फख्र है। सलामत रहे आप, जीते रहे, सलामत रहे आप। अली ने कहा अल फक्रो फखरी, मेरा सबसे बड़ा फख्र यह नहीं है कि मैं खलीफा हूं। कहां बैठे हैं आप? कहा मेरा फख्र यह नहीं है कि मैं खलीफा हूं। मेरा फख्र यह नहीं है कि मैं तुम्हारा सुल्तान हूं। मेरा फख्र यह नहीं है कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं। मेरा फख्र यह है कि मैं फकीर हूं और तुम फकीर हो मेरे दर के, मैं फकीर हूं रहमान के दर का। अली का फक्र पूरी तकीर आपने समेट दी। सलामत रहे। मैं क्या बोलूं, ताकत नहीं है। क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही बात है। सलामत रहे आप। खुदा आपको भी सलामत रखे, खुदा आपकी इस नौजवानी को भी सलामत रखे। इसी तरह जिक्र अली आपकी रगों में खून भर के दौड़ता रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं, जब बुजुर्ग इतने जवान है तो हमारे जवान कितने जवान होंगे। जवान पीछे बैठे ना सारे, मेरा साथ देते रहना। और माइक वाले से भी गुजारिश है कि जैसी आवाजें वैसी रखना, जरा से भी कम नहीं करो, बीच बीच में कम कर रहे हो। तवज्जो फरमा रहे हैं, अली ने कहा अल फक्रो फखरी, फक्र फक्र फक्र, मेरी फकीरी ही मेरा फख्र है। फकीर उसे नहीं कहते कि जो दरवाजे पे जाके मांगता हो। फकीर उसे नहीं कहते कि दरवाजे पे जाके मांगता हो। अली से सब मांगते हैं, अली से सब मांगते हैं। तो अली का फख्र है फकीरी। अली कहता है मैं फकीर हूं, और फकीरी कहते हैं मारिफत को। जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है, और जिस तक जुमला नहीं पहुंचा उस तक दुआ है कि जुमला पहुंच जाए। फकीरी कहते हैं मारिफत को। जो जितनी मारिफत रखता है वो उतना ही बड़ा फकीर होता है। जो जिसकी जितनी
जो अली की जितनी बड़ी मारिफत रखता है वो अली से उतना ही करीब होगा। फकीरी का मतलब यह है कि मारिफत रखने वाला। अगर कोई अपने को अली का फकीर कह रहा है तो अब देखना है कि ये फकीरी किस मंजिल पर है, इसलिए कि फकीरी के भी दर्जे हैं। ये पीछे वाले हजरात साथ है ना मेरे, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके हाथ मुझे दिखाई देंगे, तो सलामत रहें आप। फकीरी के भी दर्जे हैं, फकीरी के भी दर्जे हैं। देखो फकीर कभी भी जाहिल नहीं होता, फकीर कभी भी जाहिल नहीं होता, फकीर कभी भी जाहिल नहीं होता, इसलिए कि जिसके दिल में अली आ जाए वो कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, जुमला आपने जाया कर दिया। जो अली को पहचानता हो क्या वो जाहिल हो सकता है? जो अली की मारिफत रखता हो क्या वो जाहिल हो सकता है? वो अली कि जिसके सिवाय कायनात में किसी ने सलूनी नहीं कहा, उस अली की मारिफत रखने वाला जाहिल नहीं हो सकता। तो फकीर भी जाहिल नहीं होता, फकीर भी जाहिल नहीं होता, फकीर आलिम होता है, फकीर इल्म रखता है। तालीम अलग है, इल्म अलग है। कहां बैठे हैं? तालीम अलग है, इल्म अलग है। तालीम हासिल करने वाले बड़े बड़े डिग्रियों वाले ये जानते ही नहीं कि अली की ऐन क्या है। और हैदराबाद की पतली सी गली में रहने वाला फकीर साईं रहमान सिवाय अली के किसी को जानता ही नहीं था। नारा इस तरह नहीं लगना चाहिए, मजमा बहुत भरपूर है। जो नारा नहीं लगाएगा सुबह को उसको मोहल्ले वाले मारेंगे। तवज्जो है? तो फकीर होता है इल्म रखने वाला। तालीम अलग है और इल्म अलग है। इल्म एक ऐसा नूर है, हदीस है और यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह बराह रास्त मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया। इल्म एक ऐसा नूर है। तालीम तो दुनिया का कोई भी उस्ताद देता है, तालीम भी जरूरी है, तालीम अच्छी बात है। वो इंसान को ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, चलना फिरना, अखलाक सिखाती है, अच्छी बात है, तालीम हासिल करना चाहिए और तालीम बहुत जरूरी है। तालीम से इंसान कयादत की मंजिल पर आ जाता है। तालीम दुनिया का कोई उस्ताद दे सकता है, लेकिन इल्म कोई उस्ताद नहीं दे सकता। इल्म एक नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। शर्त यह है कि मोमिन हो, शर्त यह है कि मोमिन हो। और अल्लाह मोमिन के कल्ब पर इल्म नाजिल करता है, मोमिन के कल्ब पर इल्म नाजिल करता है। वो देखना चाहता है कि कोई मोमिन है या नहीं। अल्लामा नकी नकवी साहब वो देखना चाहता है, मासूमी साहब, कि मोमिन हो। अगर तुमने साबित कर दिया अल्लाह की बारगाह में कि तुम मोमिन हो, तो फिर वो इल्म तुम्हारी तरफ मुंतकिल करेगा, इल्म तुम्हारी तरफ मुंतकिल करेगा। लेकिन शर्त क्या है? आवाज नहीं आई। शर्त क्या है? मोमिन हो। ये मोमिन कौन होता है? मोमिन कौन होता है? मोमिन होता है ईमान वाला। ईमान वाले को कहते हैं मोमिन। मेरे नौजवान दोस्त ने हाथ पहले बुलंद कर दिया, खुदा तुम्हें सलामत रखे। यही ऐसे ही समाते हो तो गुफ्तगू का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मोमिन है ईमान वाला। तो अब ये तो बताओ कि ईमान कौन है? सलामत रहे। शेख साहब, जमीर शेख साहब, अब ये तो बताओ कि ईमान कौन है?
अगर यह मालूम हो जाए कि ईमान कौन है तो ईमान वाला समझ में आ जाए, और जब ईमान वाला समझ में आ जाए तो मोमिन समझ में आ जाए, और जब मोमिन समझ में आ जाए तो इल्म समझ में आ जाए, और जब इल्म समझ में आ जाए तो रहमान समझ में आ जाए, तो रहमान समझ में आ जाए। और अल्लाह कह रहा है कि मैं, हदीस कुदसी, कि मैं मोमिन के कल्ब पर इल्म को नाजिल करता हूं, इल्म को पैदा नहीं करता, इल्म को नाजिल करता हूं। इल्म नाजिल होता जैसे आयतें नाजिल होती है। तो ईमान कौन है, तो कैसे पता चले कि ईमान कौन है? तो आप रसूल से पूछते हैं कि ईमान कौन है। जैसे ही मालूम हो कि ईमान कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए ईमान वाला कौन है। जैसे ही मालूम हो जाए ईमान वाला कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए मोमिन कौन है। जैसे ही मालूम हो जाए मोमिन कौन है, वैसे ही मालूम हो जाए इल्म क्या है। और जैसे ही मालूम हो इल्म क्या है, वैसे ही रहमान समझ में आएगा। तवज्जो, अब किससे पूछे कि ईमान क्या है, कौन है? तो पैगंबर ही है वाहिद कि जिसके कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है, और कुरान के एक एक लफ्ज की तशरीह और तफसीर पैगंबर के अलावा कोई नहीं जानता। जैसे ही कुरान में लफ्ज ईमान आया तो अब सब पैगंबर के चेहरे को देख रहे थे कि ईमान के जुजियात तो बहुत से हैं। ये नमाज जुज़्व ईमान है, ये रोजा जुज़्व ईमान है, ये हज जुज़्व ईमान है, ये ज़कात जुज़्व ईमान है, ये जिहाद जुज़्व ईमान है। नमाज जुज़्व ईमान है, ईमान का हिस्सा है। रोजा ईमान का हिस्सा है, हज ईमान का हिस्सा है, ज़कात ईमान का हिस्सा है, जिहाद, ये सब मिला के जुज़्व ईमान है। और पैगंबर ने कहा अली कुल्ल ईमान है। जो फरमाया आपने, पैगंबर ने कहा अली कुल्ल ईमान, यानी ईमान है अली। बोलिए हाँ या नहीं? ईमान कौन है? सब मिलके जोर से बोलो, इसमें आजम है। ईमान कौन है? ईमान कौन है? तो अब पैगंबर ने खंदक में ईमान का तर्जुमा कर दिया कि ईमान का तर्जुमा है अली। पैगंबर ने कहा ईमान का तर्जुमा है अली। तो अब हाथ क्यों लरस जाते हैं कि जहां पर भी कुरान में लफ्ज ईमान आ जाए नीचे तर्जुमे में लिखो ना अली। तो अब जहां भी कुरान कह रहा है ईमान वालो, है ईमान वालो, है ईमान वालो, तो लिख दो ना है अली वालो, है अली वालो। ईमान है अली। तो अब जहां भी लफ्ज आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो लिख दो ऐ अली वालो, ऐ अली वालो। अब अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी कि इल्म एक नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। हाय हाय हाय, आप सलामत रहें। तो अब तर्जुमा क्या हुआ हदीस का? इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह अली वाले के कल्ब पर नाजिल करता है। कल्ब मोमिन पर अल्लाह इल्म को नाजिल करता है। और देखिए अब तक की जो अब तक मैंने गुफ्तगू की है उसका किलीदी जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। खतीब हुसैनी भी बैठे में, मासूमी साहब भी बैठे में, सैयद मोहम्मद नकी नकवी साहब आपकी खिदमत में जुमला, और तमाम हजरात जहां जहां आवाज पहुंच रही है। कल्ब समझ में आ गया ना? कल्ब यानी सद्र के अंदर है कल्ब। एक कल्ब एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती। दिल के अंदर होता है कल्ब, दिल के अंदर होता है कल्ब। ये सब पूरी मेरी एक तकरीर है कि अक्ल के 3 मदारिज हैं। यहां मुझे तकरीर पूरी करनी नहीं है, सिर्फ 3 बातें करता हूं। अक्ल के 3 मदारिज है, 3 दर्जे हैं अक्ल के। पहला दर्जा है कल्ब, दूसरा दर्जा है फुआद, और तीसरा दर्जा है लुब, जिसकी जमा है अलबाब।
मैंने कहीं कहा चाहिए तो मैंने कहा बात बता दूं आपको, फिर कोई मौका होगा इंशाअल्लाह तो मैं इस पर भी पूरी तकरीर कर दूंगा। तवज्जो है, आगे बढ़ाई जाए बात। तो अब कल्ब कहते हैं, कल्ब तो सबको मालूम, ठीक है। मोमिन किसे कहते हैं ये मालूम हो गया, ईमान वाला यानी अली वाला। अर्श किसे कहते हैं ये भी मालूम हो गया, रहमान कौन है ये भी पता, मालूम हो गई ना बात। 4 लफ्ज मैंने आपके हवाले किए, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। बात पहुंच रही है, ये 4 लफ्ज याद रहेंगे, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। चारों चीजें सलामत है ना, आपके जहनों में महफूज हैं। अब पैगंबर ने कहा, मैंने क्या कहा कि हदीस क्या है कि इल्म एक ऐसा नूर है जो अल्लाह मोमिन के कल्ब पर नाजिल करता है, यानी अली वाले के कल्ब पर नाजिल करता है। जब अली वाले के कल्ब में अली आ जाता है तो उसे ही इल्म कहते हैं। और अब सुनो, जहां जहां लोग बैठे हो और अपने को मोमिन तसव्वुर करते हो, जो जो अपने को मोमिन तसव्वुर करता है वो जुमलों को महफूज करेगा। जब दिल में अली आ जाए, तो गोया अल्लाह ने इल्म उसके दिल में दाखिल कर दिया। अली का आना गोया इल्म का आना, इल्म ही अली है और अली ही इल्म है। तो अब जिस कल्ब में अली आ गया, हाय हाय काश के जुमला जाया ना हो। 4 चीजें मैंने पढ़ी ना, कल्ब, मोमिन, अर्श, रहमान। अब हदीस दे रहा हूं और हदीस है पैगंबर की। पैगंबर ने कहा, आसान अरबी है, 4 अल्फाज याद हैं तो तुम्हें तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैगंबर ने कहा, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। हाय हाय सलामत रहे। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। मोमिन का कल्ब, शर्त यह है कि मोमिन हो, यानी अली वाले का कल्ब रहमान का अर्श है। कल्ब मोमिन अर्शुर रहमान। जुमला दे दूं आपकी इजाजत से, आपकी बारगाह में जुमला मुंतकिल कर रहा हूं। और इतना हसीन मजमा बैठा हुआ है, जन्नत समात बनी हुई है, जन्नत समात। और जन्नत समात बनी हो जहां पर समातें जन्नत जैसी हो तो वहां पर रिजवान जन्नत भी जरूरी होता है। फरिश्ते मलाइका आए हुए हैं। तवज्जो है, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श होता है। मोमिन का कल्ब, हमारी निगाह में अर्श से बड़ी तो कोई चीज नहीं, सबसे बुलंद मकाम है अर्श। तो आखिरी आदमी तक जुमला ले जाओ, जब मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या होगा? जो फरमाइए आप। आपको फेमस कराने के लिए मेरा अंदर से दिल मजबूर हो जाता, मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाह। जिंदगी अता फरमाए, ये आपको सही फकीर साहब ने बुलाया है। बेशक की कसम है, आप दिल से पढ़े, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है, माशाअल्लाह, क्या ही बात है। आपकी भी क्या ही बात है, सलामत रहे। तो जब मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है तो फिर अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या? अमीरुल मोमिनीन का कल्ब क्या? मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है, तो क्यों ना कह दूं कि अमीरुल मोमिनीन का कल्ब ही रहमान है। नहीं, जुमला शायद पहुंचा नहीं पीछे वाले हजरात। मैंने कहा ना आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके हाथ मुझे दिखाई देंगे, सलामत रहें। जब मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब ही रहमान है, कल्ब ही रहमान है। कोई इस जुमले को न समझे तो उसको खुदा समझे। जुमला दे दूं जुमला। एक बार कहा, आवाज आई,
मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने उसूल काफी में इस हदीस को लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशीय्या, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया। अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को जाहिर किया, मशीयत को खल्क किया। जिस लफ्ज खल्क आ जाए ना तो हमारे लिए उसके अलग माने होते हैं और आले मोहम्मद के लिए उसके लिए अलग माने होते हैं। हम भी मखलूक हैं, आले मोहम्मद भी मखलूक हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम मखलूक, आले मोहम्मद मखलूक हैं अल्लाह की और हम मखलूक हैं आले मोहम्मद की। अब मैं इसकी दलील देने जा रहा हूं। मैं ऐसी कोई हल्की बात करता ही नहीं कि जिसकी दलील मेरे पास मौजूद ना हो। अब इरशाद फरमाया पैगंबर ने और आगा मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशीय्या, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया। मैं पूछना चाहता हूं अव्वल मखलूक है कौन? अव्वल मखलूक का नाम मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका का नाम है ना मुस्तफा है अव्वल मखलूक। और अल्लाह कह रहा है कि हदीस कह रही है कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशीय्या, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया। यानी अव्वल मखलूक है मशीयत और अव्वल मखलूक है मुस्तफा। तो मुस्तफा ही मशीयत है और मशीयत ही मुस्तफा है। मुस्तफा ही मशीयत है और मशीयत ही मुस्तफा है। बात पहुंच गई? अब हदीस का दूसरा टुकड़ा ले जाओ। व खलक़ल अशिया बिल मशीय्या, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया और उसके बाद तमाम अशिया को मशीयत ने खल्क किया। देखिए आदम मट्टी से बने हैं ना, तो मट्टी खालिक है, खालिक मट्टी का खालिक है अल्लाह और मट्टी से बने आदम, तो बिल वास्ता मट्टी खालिक हो गई आदम की। बिल वास्ता यानी मट्टी के जरिए बने, मट्टी के जरिए बने और जितनी अशिया हैं वो मशीयत से बनी है। तो जितनी अशिया के खालिक है वो मशीयत है और मशीयत का खालिक है अल्लाह और मशीयत है मुस्तफा। मशीयत किसी वजूद से जुदा नहीं होती। मुश्किल बात हो गई क्या? आपने कुछ चाहा, इस चाहने को कहते हैं मशीयत। आप कहीं से अपनी चाह खरीद के नहीं लाते कि चलो मेरे साथ बाजार चलो, वहां से मुझे अपनी चाह खरीदनी है। मेरी चाहना, चाहना जिसे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे चाय दी जाए, मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त शरबत पीऊं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त फला रिश्तेदार से मिलने जाऊं। तो ये चाहना कहीं बाजार से मिलता या कहीं से उधार लिया जाता? चाहना मेरा ही तो अंदर है, यानी मैं ही तो अपनी चाह हूं। हाय 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 हाय, सलामत रहें, बड़ी देर में आप पहुंच रहे हैं। मैं ही तो अपनी चाह हूं। देखिए मैं इस वक्त जो भी बोल रहा हूं किसी के बुलवाने से बोल रहा हूं। मेरा कतअन ये मौजूद था ही नहीं, घर से जो सोच के आया था अभी तक उसमें से कुछ पढ़ा ही नहीं। मिंबर से बैठ के कह रहा हूं, जो घर से सोच कर आया था। अभी मैं यहां से वहां तक आ रहा था तो मैंने आयत पहले सोची कि आयत कौन सी पढ़ी जाए, तो मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी, सूरह रहमान की आयत पढ़ी। और रहमान सुन ली थी ना आपने आयत। तो अब जो कुछ भी है वो बुलवाया जा रहा, ये किसी फकीर की दुआ है। बहुत से फकीर होते हैं जो गलियों के फकीर होते हैं, ये अजीब फकीर है जो रहमानी फकीर है। मैं पलटूंगा इसी जुमले की तरफ, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो मशीयत, चाहना मेरा ही हिस्सा होती है, मुझसे मेरी चाह जुदा नहीं होती। मैं जहां जाऊंगा मेरी चाह साथ साथ जाएगी। ये नहीं है कि मेरा दिल जो है हैदराबाद में चाय पीने को चाहता है और कराची में नहीं चाहता। जहां मैं जाऊंगा चाह साथ जाएगी। ठीक है, जुमला दे दो, बड़ी आसान अरबी का जुमला। जैसे ही लफ्ज मशीयत आया कि अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया, वह खलक़ल अशिया बिल मशीया, और तमाम अशिया को मशीयत के जरिए खल्क किया। एक बार अली ने बहुत अरसे बाद मिंबर सलूनी पर बैठ कर कहा, नाहनु मशीयतुल्लाह, हम ही तो अल्लाह की मशीयत है।
तवज्जो फरमा रहे हैं? हम ही उसकी मशीयत। यानी ये जुमला अपनी तरफ से नहीं, कुरान की आयत इस पर गवाह है। और आयत आपको याद है, क्या आयत है? मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए अहले बैत, तुम तो वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। आयत है कुरान, मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम नहीं चाहते कुछ मगर वो जो अल्लाह चाहता है, यानी तुम मशीयतुल्लाह हो। तो मैंने यही तो जुमला कहा कि मुस्तफा भी मशीयतुल्लाह, और जो नूर मुस्तफा का है वही मुर्तजा का है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। तो अगर मुस्तफा मशीयत है तो मुर्तजा भी मशीयत है। तो मैंने जुमला तो सही कहा ना कि मोमिन का कल्ब रहमान का अर्श है, तो अमीरुल मोमिनीन का कल्ब तो खुद रहमान है। जो मशीयत है, चाहने का ताल्लुक दिल से होता है ना, तो अली के दिल में रहमान रहता है। अली के दिल में रहमान रहता है। तवज्जो है? यानी जहां से बात मैंने शुरू की थी, असल चीज है अल्लाह का कुर्ब। जो जिसके जितना करीब होगा उसमें उतनी ही उसकी सिफात मुंतकिल होंगी। इसलिए बार बार कहा जाता है जरा जुड़ के बैठिए, करीब बैठिए, एक दूसरे से जुड़ के बैठिए। मजलिस में कहा जाता है। वजह यह होती है कि किसी के दिल में शायद मोहब्बत अली ज्यादा हो, किसी के दिल में कम हो। तो जब ज्यादा वाला कम से जुड़ के बैठ जाएगा तो ज्यादा वाले की शुजाएं कम तक आएंगी। जो शुआएं हैं ज्यादा वाले के पास वो कम तक आ जाएंगी, और इसके पास भी मोहब्बत अली बढ़ती जाएगी। तो कुर्ब जो है वो सोहबत का जो है असर होता है, बैठने का साथ असर होता है। जो जितने करीब होगा उतने ही उसके सिफात उसमें मुंतकिल होंगे, उतनी ही उसकी आदतें उसमें मुंतकिल होंगी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब असल चीज है कुर्ब खुदा। कुर्ब खुदा, अल्लाह जहां जा रहा है, जहां जहां है, जाने का तो सवाल ही नहीं है। वो कोई हमारी तरह का वजूद थोड़ी है कि वो कहीं है और चल के जा रहा है। जहां जहां अल्लाह है और हर जगह अल्लाह है। इस वक्त भी अल्लाह यहां मौजूद है और वो मेरी गुफ्तगू सुन रहा है। ये रहमान जो है मेरी गुफ्तगू सुन रहा है। वो रहमान भी सुन रहा है और ये रहमान भी सुन रहा है। वो रहमान भी सुन रहा है और साईं रहमान भी सुन रहा है। तवज्जो है? मेरी तरफ देखते रहना। तो अब जहां अल्लाह है वहां उसकी मशीयत है। कहीं पर भी अल्लाह है उसकी मशीयत उसके साथ साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत रहमान उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत रहीम उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत करीम उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत जब्बार उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत कहार उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत सबूर उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत गफूर उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत गफ्फार उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत सलाम उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत कुद्दूस उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत मोमिन उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत मुहैमिन उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत मुतकब्बिर उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत वली उसके साथ है। जहां पर भी अल्लाह होगा उसकी सिफत अली उसके साथ है। ये सारे नाम अल्लाह के हैं ना। वली भी अल्लाह है और अली भी अल्लाह है। वली भी अल्लाह है, वली भी अल्लाह है और अली भी अल्लाह, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। वली भी उसका नाम है, अली भी उसका नाम है। बोलो बेशक या नहीं? भाई जाके पढ़ लो 99 नामों में अल अलियो भी उसका नाम है, अल वलियो भी उसका नाम है, अल सलाम भी उसका नाम है, अल कुद्दूस भी उसका नाम है, अल मुहैमिन भी उसका नाम है, अल मोमिन भी उसका नाम है। सारे उसके नाम है। तो वली भी अल्लाह है, अली भी अल्लाह है। वली भी अल्लाह है, अली भी अल्लाह है। जब फकीर उसका कुर्ब इख्तियार करता और हर फक्र, हर वली सिर्फ अल्लाह की तलाश में रहता है। ये बात याद रखना। हर फकीर और हर साहिब विलायत तलाश खुदा में रहता है। वो खुदा को तलाश करता है, खुदा का कुर्ब, खुदा का कुर्ब, खुदा का कुर्ब। कभी आसमानों को देखता है, उसके जरिए से खुदा को पहचानता है।
कभी उभरते हुए सूरज को देखता है, उसके जरिए खुदा को पहचानता है। कभी दिन बदलने को देखता है, उसके जरिए खुदा को पहचानता है। कभी रात को दिन में बदलते हुए देखता है, उसके जरिए खुदा को पहचानता है। कभी चांद को देखता है, कभी सितारों को देखता है, कभी चलती हुई हवा को देखता है, कभी चलती हुई पुरवाई को देखता है, कभी बादलों को देखता है, कभी बरसात को देखता है, कभी फूलों को देखता है, कभी खुशबुओं को सूंघता है, कभी फलों को देखता है, कभी जबल को देखता है, कभी पहाड़ों को देखता है, कभी चट्टानों को देखता है, और अगर कुछ नहीं देखता तो अपने को देखता है। हाय हाय हाय। इसलिए जुमला जाया कर दिया, कुछ उसे नजर नहीं आता, सब जगह का मुशाहिदा कर चुकता है, तो फिर अपने आप को देखता है। किस तलाश में? अल्लाह की तलाश में। जब आखिर में अपने आप के पास आ जाता है तो उसे अली का जुमला याद आता है, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मन अरफा नफ्सहु। आपने पता नहीं कितने पहाड़ खोल दिए उनके, लेकिन अब एक जुमला मैंने घर पे भी कहा था, मुझे कलंदर सुना। आपको यकीन ही नहीं आएगा, मैं ऐसे ला रहा हूं कलंदर। तो जो है तो उसका नाम है अली। अली भी उसका नाम, अल्लाह भी उसका नाम। एक नाम है उसकी जात का और एक नाम है उसकी सिफत का। सिफत है अली, जात है अल्लाह। सिफत है अली, जात है अल्लाह। तलाश में निकला कुर्ब की तलाश में कलंदर, जमीनों से बुलंद हुआ, फजाओं से बुलंद हुआ, खलाओं से बुलंद हुआ, हवाओं से बुलंद हुआ, आसमानों से बुलंद हुआ। पहले आसमान से, दूसरे आसमान से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान से बुलंद हुआ। हर जगह तलाश खुदा, हर जगह कुर्बे खुदा, हर जगह कुर्बे खुदा को तलाश कर रहा था। यहां तक कि सिदरा से भी आगे बढ़ा, यहां तक के तूबा से भी आगे बढ़ा, यहां तक के जन्नतों से भी आगे बढ़ा, यहां तक के हिजाबात से भी आगे बढ़ा, यहां तक के सरादकात से भी आगे बढ़ा, यहां तक के काबा कौसैन तक पहुंचा। और जब काबा कौसैन के बाद अजल में पहुंचा तो उसने कहा, अजल में मैंने दो ही नाम देखे, एक सिफत का नाम, एक जात का नाम। एक नाम था अली, एक था अल्लाह। तो अली अल्लाह अज अजल गुफ्तान। कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलना ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला। एक दो दिन नहीं, सदियों की इजाजत है तुझे। अरे अली को छोड़, कलंदर सा कोई ढूंढ। मुझे भी अपने चार मिसरे याद आ गए। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं। दूसरा इसलिए शब्बीर सा आया ही नहीं। अब सुनना, हक ने जहरा सा कोई और बनाया ही नहीं, दूसरा इसलिए शब्बीर सा आया ही नहीं। किस तरह बूज़र और सलमान समझ आएंगे, अभी दुनिया को कलंदर समझ आया ही नहीं। तो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए आप। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तन। लोगों ने समझा कि उसने अली को अल्लाह कह दिया। वो फकीर फकीर नहीं जो अली को ना पहचाने और अल्लाह को ना पहचाने।
वो फकीर क्या फकीर है कि जो अली को ना पहचाने, अल्लाह को ना पहचाने। उसने कहा अजल में पहुंचा तो मुझे अल्लाह नजर आया, सिवाय अल्लाह के मैंने किसी और को नहीं देखा। हालांकि वो नजर नहीं आता। जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं है, जो नजर आ जाए वो अल्लाह नहीं। अल्लाह नजर नहीं आता, इसलिए कि अली ने कह दिया था कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल में मारिफत की आंख पैदा करो, वो दिखाई देगा। तो जब कलंदर बढ़ा है, ये फकीर बढ़ा है तलाश खुदा में, और उसने मारिफत की आंख खोली है, दिल में मारिफत की आंख उसकी खुली वाह हुई, तो उसने अजल तक का दौरा किया। अजल में उसे नूर खुदा नजर आया, और नूर खुदा में दो नाम लिखे थे। एक नाम उसकी सिफत का था, एक नाम उसकी जात का था। जो सिफत का नाम था उसका नाम था अली, जो जात का नाम था उसका नाम था अल्लाह। तो कहा उस वक्त से मैं कभी अली कह रहा हूं, कभी अल्लाह कह रहा हूं, कभी अली कह रहा हूं, कभी अल्लाह। अली अल्लाह अज अजल गुफ्तम, दो नाम मैं शुरू से ले रहा हूं, अली और अल्लाह शुरू से ले रहा हूं। तो अब कलंदर किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। कलंदर तालीम याफ्ता का भी नाम नहीं है। कलंदर ने तो तालीम दी है। कलंदर नाम है अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम का। हाय 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 हाय। कलंदर नाम है अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम का। और मैंने अभी कहा कि इल्म ऐसा नूर है जो अल्लाह अली वाले के कल्ब में नाजिल करता है। तो अब जिसके कल्ब में अली हो तो उससे बड़ा कौन आलिम होगा। निहायत साफ सुथरा, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। कलंदर जैसा धुला हुआ आदमी दुनिया ने किसी आम सूरत में देखा ही नहीं। उसके पूरे वजूद से खुशबू उठती थी, आंखें धुली हुई जिनमें कौनैन चमक रहे थे, खूबसूरत रुखसार, उजली हुई दाढ़ी, धुला हुआ जिस्म, उजला हुआ लिबास, सर पर खूबसूरत अमामा, बर में खूबसूरत कबा, दोष पर हसीन तरीन अबा, कमर में पटका, पांव में नाले, पांव में नाले, और एक नौबत बजाता हुआ जा रहा, और उसकी नौबत में सिर्फ अली अली है। सिर्फ अली अली है उसकी नौबत, नौबत में अली अली है। ये जो नौबत बज रही होती है ये अली का जिक्र करती है, अली का जिक्र करती है। जब मौसम बदलता है तो इसका तराना भी बदलता है। जब गदीर हो तो ये अली अली करती है, जब 13 रजब हो तो ये अली अली करती है। पता नहीं कितने नौबत बजाने वालों को ये पता भी है या नहीं कि नौबत, देखो हर शय के दिल में अल्लाह ने अली की मोहब्बत को रखा। सबके सामने अल्लाह ने अली की मोहब्बत को पेश किया था। कायनात की तमाम अशिया के सामने अली की मोहब्बत को पेश किया रोजे अलस्त। जिस जिस शय ने कबूल किया अल्लाह ने उसे इज्जत अता की, अल्लाह ने उसे इज्जत अता कर दी। जिस जिस शय ने कबूल नहीं किया उसे ठोकरों में फेंक दिया। ये पत्थर मेरे हाथ में आ गया इसलिए कि इसने अली की विलायत को कबूल किया था। और कुछ पत्थर वो हैं जिन्हें तुम रौंदते हुए आगे बढ़ जाते, देखते भी नहीं। जो अली को ना मानता हो हम उसे देखते भी नहीं। सलामत रहे आप। तो जिस जिस शय ने कबूल किया उस शय को अल्लाह ने इज्जत बख्शी। यानी गुलाब की खुशबू में अली अली है, अकीक के रंगों में अली अली है, इसी तरह नौबत की थाप में अली अली है। ये नौबत, इस पर जो खाल है, और ये नौबत, ये नाखूस जिस लकड़ी से बना है, इस लकड़ी ने भी कहीं पहले अली अली कहा होगा।
कभी ये हाथों पर बुलंद है, कभी गले में लटकाया हुआ, और इस पर जरा सी चोट पड़ती है तो ये कोई कराहता नहीं है, दर्द का ऐलान नहीं करता। जरा सी चोट लगेगी कहेगा अली। ये सुनने वाले कान चाहिए और समझने वाला जहन चाहिए, कबूल करने वाला दिल चाहिए और नूरानी आंख चाहिए, नूरानी आंख चाहिए। जब सब अली अली कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। दम मस्त कर अंदर अली अली, 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 दम मस्त कर अंदर अली अली का नारा, नारा है तो फरमाइए। अब लोगों को पता ही नहीं कि ये नाकूस कहता क्या है, ये नौबत कहती क्या है। शेर अब्बास बैठे हुए हैं और मैं सेवन में तकरीर कर रहा था, शेर अब्बास भी वहां मौजूद थे और इन्होंने मुझसे अभी अभी कहा, मेरे भी जहन में ये बात नहीं थी लेकिन अभी अभी इन्होंने कहा है तो मैं आपके हवाले करता हूं। ये नाकूस ये कलंदर के रोजे से ईजाद नहीं हुई है, इसको ये ना समझना ये 700-800 साल पहले की चीज है। ये चीज हादिस नहीं है, ये बड़ी कदीम चीज है, कदीम चीज है और कदीम चीज की मारिफत जरूरी है। ये नौबत कहता क्या है, इसकी आवाज क्या है। अली जा रहे थे और अली के साथ अली के असहाब भी हैं, कब से बात हो रही है। ऐसे में अली के सामने एक यहूदी बूढ़ा, उसकी भवें झुकी हुई, उसकी कमर लटकी हुई, उसके दोष की अबा जमीन पर खत देती हुई, और ऐसे में उसके हाथ में एक नाकूस है और वो नाकूस बजाता हुआ जा रहा। ईसाई अपनी इबादत के लिए बुलाते हैं घंटा बजा के, यहूदी बुलाते हैं नाकूस बजा के, हम बुलाते हैं अजान दे के। हम इबादत के लिए बुलाते हैं अजान दे के, ईसाई अपने गिरजा में इबादत के लिए हर इतवार को बुलाता है घंटा बजा के, घंटी बजती है। और यहूदी हफ्ते को इबादत का दिन है उनका, वो नाकूस बजा के आते, बुलाते, आ जाओ इबादत के लिए आ जाओ। वो नाकूस बजाता हुआ जा रहा था। किसी ने पूछा, या अली या अबुल हसन, मौला ये नाकूस सिर्फ आवाज ही आवाज है या ये कुछ कहता भी है? अली ने कहा, खुदा की कसम, अगर इन यहूदियों को मालूम हो जाए कि इस नाकूस से क्या आवाज निकलती है तो ये पहले ही दिन मुसलमान हो जाएं। कि अगर इन यहूदियों को मालूम हो जाए ये नाकूस कहता क्या है तो ये कलमा पढ़ लें, ये कलमा पढ़ लें। तो लोग लरस रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के चेहरे जर्द हो गए कि अली क्या कह रहे हैं। कहा, अली ये कुछ कहता भी है? हाँ सुनो। अब अली ने फिल्बदी बताया ये नाकूस कहता क्या। कहा सुनो, ये कहता है सुबहानल्लाह हक्कन हक्का। अली के जुमले खामोश न सुनना। सुबहानल्लाह हक्कन हक्का, इन्नल मौला समदु यक्का, यहलमु इन्ना रिफ्कन रिफ्का, लौला हिल्मुहु कुन्ना नचका, या मौलाना ला तहलकना वतदारकना वस्तखदमना वस्तगलतना वस्तखवफना, यब्नत दुनिया महलन महला, यब्नत दुनिया दक्कन दक्का, यब्नत दुनिया करनन करना, यब्नत दुनिया वजनन वजना, याजा मंजा कमजा हाजा, लसना नरजू नंजू नक्शा, सुबहानल्लाह हक्कन हक्का। किसी को मालूम ही नहीं कि नाकूस में से तौहीद की आवाज आ रही होती है। और तौहीद की सबसे ताकतवर तरीन आवाज का नाम है अली। तौहीद की सबसे ताकतवर तरीन आवाज का नाम है, नहीं सबने नहीं कहा, मैं नारा लगा रहा हूं, नारा मैं लगा रहा हूं। तौहीद की सबसे ताकतवर तरीन आवाज का नाम है सलामत रहो। कभी ऐसा नारा भी नहीं सुना होगा आपने। जब नारा ऐसा हो तो जवाब देने वाले भी आप जैसे होने चाहिए। तो ये नाकूस, ये 13 रजब को
अली अली की सजा देता है। ये गदीर के दिन अली अली की सजा देता है, और ये आशूर के दिन हुसैन हुसैन की सजा देता है। इसकी आवाज बदल जाती है, इसका मिजाज बदल जाता है। जैसे आपने अभी हाय कहा, ये आशूरे को हाय हुसैन कहता है, और इसको पता है कि कोई सेवन की गलियों में हाय हुसैन कहता हुआ गुजर रहा था, और वो जो गुजर रहा है वो ऐसे ही हाय हुसैन नहीं कह रहा था। उसने अपने आप को ज़ैनुल आबिदीन की शबीह बनाया हुआ था। अपने हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तौक पहनकर, और वो हाय हुसैन कहता हुआ जाता था। जैसे तुम आज धमाल का नाम देते हो, ये धमाल हाय हुसैन है। धमाल करो और तुम्हें हुसैन याद ना हो तो वो धमाल धमाल नहीं। इसलिए कि चलता था जमीन पर ऐसे ऐसे, और जब लड़खड़ाता था, चूंकि तौक जैसे हम पहनते हैं वैसा तौक नहीं था। जो तौक ज़ैनुल आबिदीन को पहनाया गया था, मालूम है कैसा था? हाथ ऐसे ही रहते थे, इसलिए कि पूरा लकड़ी का तख्त एक ऐसे था और एक ऐसे था, पूरा लकड़ी ऐसे बांधी हुई थी। तो मेरे मौला के हाथ ऐसे रहते थे। ये जुमला रोने के लिए काफी था। मैं अगर जमीन पे बैठा होता तुम्हारी जगह तो मैं पीट पीट कर रो रहा होता। करबला से कूफे, कूफे से शाम तक मेरे मौला के हाथ ऐसे ही रहे हैं। और कलंदर ने ज़ैनुल आबिदीन की शबीह बनाया, ऐसे ही अपने आप को तौक में जकड़ लेता था। और हाय हुसैन जब कभी लड़खड़ाता था तो कभी ऐसे हो जाता था, कभी ऐसे हो जाता था, इस तरह चलता था। हाय हुसैन कहता हुआ मेरा दिल कहता है कि मैं तो किताब से पढ़ के करबला बयान कर रहा हूं। कलंदर करबला को देख कर हाय हुसैन कह रहा है, करबला को देख कर हाय हुसैन कह रहा हूं। साईं रहमान भी वो निगाह रखते थे कि मेरा दिल कहता है करबला नजर आती थी। जो भी मसाइब पे रुला दे समझ लो उसे करबला नजर आ रही है, उसे अली अकबर का जख्मी जिगर नजर आ रहा है, उसे औनो मोहम्मद के लाशें दिखाई दे रहे हैं, उसे अब्बास के कटे हुए शाने दिखाई दे रहे हैं। और अगर हाय सब मिल के कह दो तो एक जुमला कहूं, उसे सकीना के जख्मी रुखसार दिखाई दे रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक बच्ची जिसके लिए इमाम ज़माना का जुमला है कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। न मालूम कितने तमाचे सकीना ने खाए हैं। अभी मैं हुजरे में शाहजादी के मसाइब बयान करके आ रहा हूँ, शेर अब्बास मुझे वहाँ ले गए। मैंने एक जुमला कहा, वहाँ तुम्हारे हवाले कर देता हूँ, और जुमले पे हाय ज़रूर कह देना। और वो जुमला ये था कि एक मरसिया पढ़ा गया था, और वो मरसिया कब्र रसूल पर पढ़ा गया था, और वो मरसिया पढ़ने वाली कोई और नहीं, रसूल की बेटी ज़हरा थी। ज़हरा ने अपने बाबा की खबर से लिपट कर एक मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा आपके बाद मुझ पर वो मसाइब पढ़े जो दिन पर पढ़ते तो वो सियाह रातों में बदल जाते। तो जुमला सुन लेना, ये मरसिया पढ़ने का हक कायनात में सिर्फ दो बीबियों को है, या तो मदीने में रसूल की बेटी को, या शाम में हुसैन की बेटी को। हुसैन की बेटी पर भी वही मसाइब पढ़े जो दादी पर मसाइब पढ़े हैं। दादी ने तमाचे खाए हैं तो पोती ने भी तमाचे खाए। नहीं, आपने वैसे गिरिया नहीं किया मेरे अजीजों। 4 बरस की बच्ची पर न मालूम कितने मसाइब टूटे हैं। काफिला जा रहा है, खत्म कर दी मैंने तकरीर, कूफे के बाजार से काफिला गुजर रहा है। ये जुमला भी हाय कहने के काबिल था। कूफे का बाजार और अली की बेटियां, नामहरम आंखें और अली की बेटियों का खुला सर। क्या ये जुमला कयामत का जुमला नहीं था? सैयद सज्जाद उसी आलम में नजरें झुकाए हुए साथ साथ चलते जा रहे हैं, और एक नेज़े पर हुसैन का कटा हुआ सर है। उसी नेज़े के बराबर में एक नाका है जिस पर हुसैन की बहन सवार है। उसी नेज़े से मुत्तसिल एक और नेज़ा है, सुनोगे जुमला, हाय जरूर कह देना। उसी नेज़े से मिला हुआ एक और नेज़ा है जिस पर हुसैन की बहन की चादर लगी हुई है। साथ साथ भाई का कटा हुआ सर जा रहा है, और साथ साथ
बहन खुला हुआ सर लेकर जा रही, गोद में सकीना बैठी हुई है। 4 बरस की ये बच्ची जिसको ना मालूम कितना पानी मयसर आया है। एक रौजा खान का जुमला है, इराक के एक मसाइब पढ़ने वाले का जुमला है, जुमला सुन लेना तो हाय जरूर कह देना। उसने कहा कि कूफे से शाम तक सकीना को इतना पानी मिला है जितना तुम वुजू के लिए खर्च करते हो, जितना तुम वुजू के लिए खर्च करते हो। कूफे से शाम तक बच्ची को इतना पानी मिला। रास्ते भर बच्ची अलतश अलतश कहती रही। बाज औकात शिमर के पास पानी था, लेकिन बच्ची को दिखाकर पानी जमीन पर बहा दिया। बच्ची को एक कतरा नहीं दे रहा था। कूफे के बाजार से काफिला गुजर रहा है। ऐसे में बच्ची की प्यास की शिद्दत बढ़ गई। बच्ची ने अपने बंधे हुए हाथों को उठाया, अपनी फूफी के रुखसार पर मल मल कर कहा, फूफी मुझे प्यास लग रही है, फूफी मेरे गले में कांटे पड़े हुए हैं, फूफी क्या इजाजत है कि मैं इन कूफे वालों से पानी मांगू? सादात के लिए सबसे बड़ी कयामत यह है कि कमजर्फ लोगों से मांगना पड़ रहा है। सबसे बड़ी कयामत सैयद सादात के लिए यह है कि कमजर्फ लोगों से मांगना पड़ा। बीबी ज़ैनब ने कहा, सकीना मुझे पता है ये पानी देंगे नहीं, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारे बाबा ने भी हुज्जत तमाम की थी, तुम भी हुज्जत तमाम करो। अभी सकीना ने ये जुमला कहा था कि मुझे प्यास लग रही है। एक दरवाजे के सामने से ये काफिला गुजर रहा था। उस दरवाजे पर एक मोमिना खड़ी हुई थी। मोमिना का नाम था उम्मे हबीबा। जिसने हाय कहा है उसने कल्ब सैयदा को खुश किया। तुम सैयदा से दुआएं ले रहे हो, यकीन मानो जो भी मसाइब पे हाय कह देता है उसकी कब्र की पहली रात मुनव्वर हो जाएगी। याद रखना तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जब सुनने वालों की कब्र में अंधेरा नहीं हो सकता तो जो जिक्र कर रहे हो उनकी कब्र में कैसे अंधेरा हो जाएगा। मेरा दिल कहता है कि साईं रहमान की रूह मौजूद है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए कि जब आका आ जाते हैं, जिस फर्श पर आका आ जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि आका तो आ जाएं और गुलाम ना आ जाए? तो जहां वक्त का इमाम मौजूद है वहां पर गुलाम भी आ जाते हैं। यहाँ साईं रहमान की रूह भी मौजूद है और वो मेरे साथ साथ गिरिया कर रही है और तुम भी उसके साथ साथ हाय हुसैन कहते जाओ। उम्मे हबीबा ने जैसे ही सुना बच्ची प्यासी है, उम्मे हबीबा ने फौरन अपनी कनीजों से कहा, जल्दी से जामे आब लेकर आओ। कनीजों ने जामे आब उम्मे हबीबा के हाथ में दिया। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी और सकीना की तरफ ये कह के जामे आब को बढ़ाया, लो बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो, लो मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो। मुझे बताओ सकीना के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बच्ची ने कपकपाते हुए हाथों को आगे बढ़ाया, जामे आब अपने हाथ में लिया। एक बार बच्ची ने पहले कहा, ए मोमिना पहले ये बता दे तेरी कोई दुआ है, तेरी कोई हाजत है? कहा हाँ हाँ मेरी हाजत ये है कि बहुत दिनों से मेरे शौहर की खबर नहीं आई, दुआ करो मेरा शौहर जल्द अज जल्द वापस आ जाए। एक बार सकीना ने दुआ की, परवरदिगार इसका शौहर अगर हक पर है तो जल्द वापस आ जाए। अली की बेटी नाते पर बैठी हुई है, अपने चेहरे को बालों से छुपाया हुआ है। उसी आलम में अली की बेटी ने कहा आमीन आमीन। अब अली की बेटी का चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा। बीबी शकीना ने उम्मे हबीबा ने कहा, लो बच्ची मेरे आका हुसैन के नाम पर पानी पी लो, मेरे आका हुसैन के नाम पर। हुसैन का नाम बच्ची ने करबला से कूफे तक पहली मर्तबा मोहब्बत से सुना, पहली मर्तबा बाबा का नाम मोहब्बत से सुना। बच्ची ने कहा कोई दूसरी ख्वाहिश भी है, कोई दूसरी तमन्ना, कोई दूसरी दुआ? उम्मे हबीबा ने कहा अब दिल पे हाथ रख के, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, सीने पे हाथ रख लो, इसलिए कि अजीब दुआ है। मैं भी हाथ मार रहा हूं, तुम भी सीने पे हाथ मारो। एक बार जैसे ही कहा ना सकीना ने, ए बीबी तेरी कोई और दुआ भी है? उम्मे हबीबा ने कहा दूसरी दुआ ये है कि दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो, जैसे तुम यतीम हुई वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। खुदा की कसम, करीम बाप की करीम बेटी। एक बार सकीना ने रोते हुए कहा, परवरदिगार इस मोमिना के बच्चों के सरों पर उनके बाप का साया सलामत रखना। अली की बेटी ने कहा आमीन।
सकीना ने कहा तीसरी दुआ भी है। खत्म हो गई तकरीर, तुमने गिरिए का हक अदा कर दिया। खुदा तुम्हारे दामन को दुरे मकसूद से भर दे, खुदा तुम्हारे रेश में इजाफा करे, खुदा तुम्हारे आंसुओं को रुमाल जहरा में जगह अता करे, खुदा साई रहमान की तौफीकात में उनके दर्जात खैर में इजाफा फरमाए, खुदा बानियाने फर्श अदा की तौफीकात में इजाफा फरमाए। तुम्हें दुआ दे दी, अब तुम्हें दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ हाय हुसैन कहना। कहा सकीना ने कहा क्या तेरी कोई और दुआ भी है? उसने कहा हाँ, एक दुआ आखिरी है, और वो दुआ ये है कि बहुत अरसा हो गया अपनी शहजादी की जियारत नहीं, बहुत अरसा हो गया अपनी शहजादी की जियारत नहीं हुई। एक बार इससे पहले कि सकीना कुछ पूछती, ज़ैनब ने, जिसके चेहरे पर बाल पड़े हुए थे, ज़ैनब ने कहा ए मोमिना, तेरी शहजादी का नाम क्या है? तेरी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा ने सीना पीट कर कहा क्या गजब करती हो, नामहरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं लूंगी, नामहरमों के मजमे में मैं अपनी बीबी का नाम नहीं लूंगी। ज़ैनब ने कहा अच्छा मेरे कान में बता दे तेरी शहजादी का नाम क्या है? उम्मे हबीबा जरा सा ऊंचा हुई, ज़ैनब के कान में कहा मेरी बीबी का नाम ज़ैनब है, वो अली की बेटी है, वो ज़हरा की लख्ते जिगर है, वो नबी की नवासी है। एक बार ज़ैनब ने कहा ए मोमिना, अगर ज़ैनब अभी यहाँ आ जाए तो क्या पहचान लेगी? उम्मे हबीबा ने मुंह पीट कर कहा अरे अब्बास की बहन, ये कैसे हो सकता है कि अब्बास की बहन और बाजार में आ जाए? जैसे ही ये सुनना था कि ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और कहा उम्मे हबीबा कहाँ पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ, वो नेज़े पर हुसैन, ये मेरी गोद में हुसैन की बेटी सकीना। हमारा घर करबला में लुट गया, हमारे खैमों को जला दिया। मेरे बुजुर्ग ने कहा कि हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं? हुसैन को गरीब क्यों कहते हैं? गरीब इसलिए कहते हैं कि जिसकी बहन के सामने उसका गला काटा जा रहा, जिसकी बेटी को दिखा दिखा कर उसको पत्थर मारे जा रहे हो, जिसकी बेटी के सामने उसके बाबा के सीने पर तीर चलाए जा रहे हो, जो करबला में इतने अहबाब के साथ भी तन्हा हो, जिसे ये कहना पड़ जाए, अब्बास के होते हुए जिसे कहना पड़ जाए हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। मैंने जुमला कहा कि अब्बास के होते हुए, तो अब्बास का लाशा तो पड़ा हुआ था ना दरिया के किनारे, लेकिन रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया जैसे ही हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, अब्बास का लाशा जमीन से उठा। हुसैन ने वहीं से कहा अब्बास तुम वहीं आराम करो, अजरकुम अल्लाह। मेरे बुजुर्ग ने कहा है तो दो जुमले सुन लेना, दो जुमले सुन लेना। हुसैन जीने फरस से जमीन पर आ गए, 4000 तीर हुसैन के जिस्म अक़दस में लगे हुए थे। ये जुमला रोने के लिए काफी था। 4000 तीर हुसैन के जिस्म पर लगे हुए थे और हुसैन दो जानू जमीन करबला पे बैठे हुए हैं। हुसैन की गर्दन झुकी हुई है, किसी की मजाल नहीं है कि हुसैन के करीब आ जाए। इस आलम में भी हुसैन का रोब था कि कोई करीब आने को तैयार न था। ऐसे में सकीना ने खैमे का पर्दा हटाया, दूर निगाह पड़ी, वो मेरा बाबा हुसैन बैठा हुआ है। फूफी अम्मा से दामन पकड़ के कहा फूफी अम्मा इजाजत है मैं बाबा के पास जाऊं? थक गए हो तो मैं खत्म कर देता हूं। सिर्फ हाय हुसैन कहते रहो, आंसुओं का इंतजार न किया करो। सिर्फ हाय हुसैन कहोगे, करबला दिल पे जैसे ही दस्तक दोगे करबला का दरवाजा खुलेगा, खुद ब खुद आंसू जारी होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ हाय हुसैन कहो। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे लिए दुआ। एक बार सकीना दौड़ती हुई आई, मक्तल निगाह ने लिखा कि हुसैन दो जानू बैठे हुए थे, हुसैन की गर्दन झुकी हुई थी। सकीना सामने आके अपने बाबा के सामने खड़ी हो गई। खुदा किसी बच्ची पर यह वक्त न लाए कि 4 बरस की बच्ची हो और उसका बाप इस हालत में बैठा हुआ हो। एक बार हुसैन ने
अपनी नीम व आंखों से आधी बंद आंखों को उठाया, देखा मेरी बच्ची सामने खड़ी है। हुसैन के चेहरे पर भी खून था, हुसैन के पूरे जिस्म पर खून था। सुनोगे जुमला? एक बार हुसैन ने आहिस्ता से आवाज में कहा, सकीना बेटी तू यहाँ क्यों आ गई, बेटी तू यहाँ क्यों आ गई? सुनोगे सकीना का जवाब? उलमाए मकातिल ने लिखा, एक बार सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा इस आखिरी वक्त की आपकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। जो हाय कह रहे हैं उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूं। इस आखिरी वक्त की आपकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसाना चाहती हूं। हुसैन ने एक बार कहा, सकीना आजा मेरे कलेजे से लिपट जा, सकीना आजा मेरे कलेजे से लिपट जा। हुसैन की आंखें बंद हैं, हुसैन के हाथ इस तरह उठे हुए हैं। बहुत देर हो गई, जब सकीना आके न लिपटी तो हुसैन ने आंखें खोल कर देखा, सकीना वहीं खड़ी थी। हुसैन ने कहा, सकीना मेरे सीने से क्यों नहीं लग रही है? जो साहिबान औलाद बैठे हो ना, वो जरूर हाय कह देना। जिनकी छोटी छोटी बहनें हैं, खुदा उनको भी सलामत रखे, भाइयों को भी सलामत रखे, हाय जरूर कह देना। कहा, सकीना मेरे सीने से क्यों नहीं लिपट रही? सकीना ने कहा, बाबा बात यह है कि जो आपके तीर लगे हुए हैं वो बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ आपके सीने तक नहीं पहुंच रहे। रावी कहता मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि हुसैन ने बेटी की मोहब्बत में अपने सीने से तीरों को जुदा किया। जैसे ही तीर जुदा किए, कहा आजा सकीना। सकीना हुसैन के सीने से लिपटी, शिमर आगे बढ़ा, सकीना को जुदा किया। लेकिन कैसे जुदा किया? एक बार सकीना को बालों से पकड़ा, दूर फेंका। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी सकीना को थाम लो। मसाइब हुसैन में बुलंद होती हुई नाबाजों पर रहम फरमा। रावी कहता है, मैं पढ़ देता हूं दोबारा जुदा, कि सकीना को किस तरह जुदा किया गया हुसैन से, किस तरह जुदा किया गया। ऐसे तो बालों से पकड़ा, सकीना को दूर फेंका। हुसैन ने वहीं से आवाज दी, ज़ैनब मेरी बच्ची को थाम। इस तरह एक बाप के सीने से बच्ची को जुदा किया गया। ये तो वो वक्त था जब हुसैन का गला कटा नहीं था, लेकिन 11 मुहर्रम को जब हुसैन के लाशे से सकीना को गुजारा गया तो लाशे हुसैन पे सर तो नहीं था। सकीना ने पहचाना ये मेरे बाबा का लाशा है। सकीना ने खड़े नाके से अपने को जमीन पर गिराया, बाबा के सीने से लिपट गई। शिमर ने कहा, सैयद सज्जाद सकीना को जल्दी से हटाओ। बार बार सकीना से कहा जा रहा था, सकीना बेटा हट जाओ, सकीना करीब आ जाओ, सकीना बाबा के सीने को छोड़ दो। लेकिन सकीना जुदा नहीं हो रही थी। सकीना बाबा के सीने से लिपटी हुई मुसलसल दोहा कर रही थी। लेकिन शिमर ने सकीना को जुदा किया, जुदा किया। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। उस वक्त बालों से पकड़ के जुदा किया। इस वक्त सकीना अपने बाबा से लिपटी हुई है तो शिमर ने ताजियाना उठाया, बच्ची की पुष्ट पे मारना शुरू किया। बच्ची तड़प कर लाशे से अलग हुई। सैयद सज्जाद ने बच्ची को गोद में उठाया। सरे हुसैन से आवाज आ रही थी, सज्जाद मेरी सकीना को बचाओ।